दोस्तों, मैं काठमांडू पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले चल रहे हैं भक्तापुर। काठमांडू से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भक्तापुर नेपाल का सबसे छोटा शहर है। भक्तापुर 12वीं शताब्दी के मल्ला राजाओं की स्टेट रहा है। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा का पूरा शहर एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ की हर गली पुरानी आर्ट और कल्चर से भरी हुई है। हर कोने पर आपको मंदिर दिखाई देंगे। यह राजाओं का महल और आसपास का कॉम्प्लेक्स है। यह है भक्तापुर का दरबार स्क्वायर। यहाँ पर नए राजा का राज्याभिषेक होता था और राजा प्रजा के साथ त्योहार मनाते थे। नेपाल में 2015 में आए भूकंप के कारण यहाँ कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है और आजकल वो रिपेयर की जा रही हैं। यह लक्ष्मी सिद्धि टेम्पल है। मंदिर के बगल में यह 55 विंडो पैलेस है। इस महल में 55 लकड़ी की खिड़कियां हैं। यह गोल्डन गेट है और इस पर की गई कारीगरी अद्भुत कला का नमूना है। यह स्टैचू मल्ला राजा भूपतिंद्र मल्ला का है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर 1979 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। इन बिल्डिंग्स को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है ताकि ये आज भी वैसी ही दिखाई दें जैसी पुराने समय में होती थी। अगर आप काठमांडू आए तो भक्तापुर को अपने टूर का हिस्सा जरूर बनाएं। यह था काठमांडू में स्थित भक्तापुर का दरबार स्क्वायर। आइए अब हम काठमांडू के बीचों बीच स्थित बोधनाथ स्तूपा यानी बुद्धा स्तूपा पर चलते हैं। बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल है और थोड़े से भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। यह हम बोधनाथ में आए हैं। यहाँ पर सार्क के मेंबर्स की टिकट 100 रुपए है और दूसरे देशों के सिटीजन्स के लिए 400 रुपए। नेपाल में महात्मा बुद्ध के बहुत स्मारक हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और एक कारण यह भी है 1950 में चाइना के तिब्बत पर इन्वेजन के बाद बहुत सारे बुद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बत के शरणार्थी नेपाल में भी आकर बस गए थे। यह गोल चक्र जो घुमाया जाता है इसे प्रेयर व्हील बोलते हैं और तिब्बती भाषा में इसको मणि बोलते हैं। इसके ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं और मंत्र है ओम मणि पद्महम और जिस स्क्रिप्ट में यह लिखा हुआ है उस स्क्रिप्ट का नाम है रंजना जो कि तिब्बती भाषा की स्क्रिप्ट है। इस चक्र को घुमाने का मतलब होता है कि आपने इस मंत्र का उच्चारण कर लिया और आप इसके उच्चारण द्वारा फैली हुई ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं
अहिंसा, शांति और निर्वाण इत्यादि। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाणा इज अल्टीमेट। महात्मा बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार माना गया है, इसलिए हिंदू भी यहाँ पूजा करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूजा की सामग्री, सोवेनियर्स और तस्वीरें वगैरह बेचने के लिए छोटी छोटी दुकानें भी हैं और यहाँ से आप गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं काठमांडू में अपने अंतिम पड़ाव की ओर और वह है चंद्रगिरी हिल्स। चंद्रगिरी हिल्स एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है और यहाँ से आपको काठमांडू वैली पूरी दिखाई देगी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ चंद्रगिरी हिल्स। यहाँ से केबल कार लेंगे और पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। यह काठमांडू के थानकोट से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केबल कार के टिकट रेट्स हैं नेपाली सिटीजन्स के लिए 665 में आना जाना, सार्क मेंबर कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए 1120 रुपए और फॉरेनर्स के लिए $22। केबल कार लाइन 2.4 किलोमीटर लंबी है और एक कार को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में 9 से 12 मिनट तक लगते हैं। एक कार में 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और टोटल 38 कार्स हैं। इस तरह 1 घंटे में 1000 आदमियों को यह नीचे से ऊपर तक ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ऊपर जाकर आप हिमालयन रेंज के कई पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ से काठमांडू वैली कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं। यहाँ आप जिप लाइन का आनंद ले सकते हैं। जिप लाइन की टिकट 400 रुपए है और अगर आप इसकी फोटोग्राफी भी चाहते हैं तो आपको 600 रुपए नेपाली देने पड़ेंगे। चंद्रगिरी यह महादेव भोरेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर मान्यता है कि आप जो विश लेकर आएंगे वह अवश्य पूरी होगी। यहाँ आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं और यह एक रेस्टोरेंट है। इसमें आप अपनी पसंद का गर्मा गर्म खाना खा सकते हैं। और अब वापसी। बाय बाय।